लेसन 2 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन 1 फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। एक्सरसाइज फर्स्ट में ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ्स का दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हम पहले फैक्टराइज करेंगे और इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका कुछ स्पेशल टाइप होता है। पहले हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आती है और या फिर निगेटिव आती है। उसके बाद में ए सी के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करते हैं, ए इंटू सी और ए डैश इंटू सी डैश। अगर हम इन दोनों को चाहे सेम, कभी कभी सेम मिलते हैं और कभी कभी हमको चेंज करने पड़ते हैं। और इस कंडीशन में कभी कभी फैक्टराइजेशन करके हमको दूसरे टाइप के सर्च करने पड़ते हैं, जिनका वो अगर इन दोनों का AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर हमें B के बराबर मिलना चाहिए, और अगर निगेटिव आ रहा है तो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर मिलना चाहिए। मीन्स A माइनस सी इक्वल टू मॉड B की वैल्यू आनी चाहिए, या A माइनस सी डैश इक्वल टू मॉड B की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2, बिकॉज सी की वैल्यू, ए सी का प्रोडक्ट हमारे पास निगेटिव आ रहा है, माइनस 8। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन इन दोनों टर्म्स में, तो 2x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2। इस टाइप से आपने फैक्टराइज किया। अब आपको इसको जीरोस फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 when x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर वर्ड्स, इससे आपका फैक्टर निकला एक्स स्क्वायर टू 4 और सेकंड से आपका निकला x माइनस 2। ये दो आपके पास में जीरोस हैं। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम सभी जानते हैं सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमारे पास दो जीरोस आए हैं, एक x की वैल्यू 4 है, एक x की वैल्यू माइनस 2 है। यही हमारे जीरोस हैं। तो 4 प्लस माइनस 2, इन दोनों को सिंपल करेंगे। 4 माइनस 2 मीन्स आपके पास में 2 आया। इसके बाद में माइनस और माइनस 2 अपान 1 लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया माइनस साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x अपान
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर माइनस बी अपान ए, ये आपका रिलेशन प्रूव हुआ। सेकंड रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 4 इंटू -2 मीन्स -8। इसको हम लिख सकते हैं -8/1 मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर सी अपान ए, ये आपके रिलेशन फाइंड हुए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे हम AC फाइंड करेंगे तो AC आता है A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 1। आपके पास में +4 आया। +4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर B के इक्वल टू आए, तो 4 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ये हम रखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन फर्स्ट टू टर्म में 2s कॉमन है तो बचेगा आपका 2s माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए तो बचेगा 2s माइनस 1। 2s कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन इसमें भी है, 2s माइनस कॉमन 1, इसको सिंगल ब्रैकेट में 2s माइनस 1, सेकेंड में भी 2s माइनस 1। द वैल्यू ऑफ x 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 when 2s minus 1 equal to 0 or 2s minus 1 equal to 0। मीन्स दो सेम फैक्टर हैं इसलिए हमको दोनों सेम फैक्टर दिखाना पड़ेगा। आइदर वर्ड्स इन दोनों से ट्रांसपोज करने पर 2s इक्वल टू 1 आएगा, तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सेम इसको भी फाइंड कर लेंगे तो s इक्वल टू 1/2 और 1/2। इसके बाद में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपके पास में 2 जीरोस हैं 1/2 और प्लस 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 2/2 और जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। इसलिए हम फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
इस कंडीशन का बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 4/4। नेक्स्ट स्टेप -4 -4/4 मीन्स माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x/कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये एक रिलेशन प्रूफ हुआ। सेकंड रिलेशन इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। ये आपका आया 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1 है c की वैल्यू और मीन्स कांस्टेंट टर्म, और 4 है a की वैल्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप लिखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें आपको आप बहुत ही केयरफुली इसको देखें तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म मिडिल टर्म बन रहा है और जिस टर्म की पावर 1 है वो लास्ट टर्म में लिख दिया गया है। तो इसको पहले रीअरेंज करिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करेंगे सेम उसी पैटर्न पर ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ac फाइंड कर रहे हैं तो ac 6 इंटू -3 मीन्स -18 आ रहा है। वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ रही है, मीन्स 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 7 आए। तो 9 इंटू 2 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। सो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। दो टर्म स्प्लिट कर ले लेते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मिलता है हमें 3x, यहाँ पे मिला 2x माइनस 3 और यहाँ से दोनों सेम है। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में होगा 2x माइनस 3। 3x +1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, दोनों जो सेम ब्रैकेट्स के अंदर मिले हुए हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट, अब द वैल्यू ऑफ x पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ सिक्स x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू -1/3 और इसको सॉल्व करने पर आएगा x इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास दो जीरोज आए जो x की वैल्यू है। अब इनके लिए हम रिलेशन फाइंड करेंगे।
रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए सम ऑफ zeros अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 1/3 इस टाइप से सम करेंगे। 3/2 प्लस माइनस 1/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को प्राइम नंबर्स हैं और केवल दो इक्वल फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो एलसीएम लेकर के करो और या चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, आपका 7/6। अगर हम कोएफिशिएंट चेक करें तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। तो सी को बी के निगेटिव निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं -7/6 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मीन्स 3/2 इंटू -1/3। प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट -3 कैंसिल हो जाएंगे और अपान में 2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखा आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 आया। यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -3 है। आपको C/A के रूप में अगर हम -3/6 को देखें तो ये भी -1/2 वैल्यू है। अब इसको -1/2 को 3/6 बनाने के लिए हमको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास -3/6 आ जाएगा। सेम वर्क यहाँ पे देखिए, -1/2 इंटू 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे -3/6 मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और C/। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th में क्वेश्चन है 4u² + 8u। यहाँ पे आप अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये होता है 4u² + 8u और प्लस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है और ये भी 0। बट इसको इस टाइप से फैक्टराइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास है 4u² + 8u। फैक्टराइज करिए, 4u का मान u + 2। अब इसके जीरोस फाइंड करिए। द वैल्यू ऑफ 4u² +
8u is 0 when 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0 मीन्स इससे u की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो u इक्वल टू 0/4 मीन्स 0 आ जाएगा, u इक्वल टू 0 और इस फैक्टर से u प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स ट्रांसपोज करने पर u इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस मिल चुके हैं इस गिवन पॉलिनोमियल्स के, u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2। ये दो जीरोस हैं, जीरोस के लिए रिलेशनशिप सेटिस्फाई करिए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दो जीरोस हमारे पास में है 0 प्लस सेकंड -2, तो सॉल्व करने पर -2। -2 को हम लिख सकते हैं, जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम इसको 8 के कब बना सकते हैं, जब हमारे पास हम इसको 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए 4/4, तो हमारे पास आ जाएगा -8/4 मीन्स माइनस और 8/4 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² और -b/a। ये रिलेशन फाइंड हुआ। दूसरा रिलेशन यहाँ पे देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 इंटू -2 मीन्स 0। अब डिनोमिनेटर में होता है c/a, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं 0/4। आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स c/a। ये आपका सेकंड रिलेशन कंप्लीट हुआ। आई होप इन 4 सम्स में आपको सॉल्व करना आ गया होगा। अब इसके 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप खुद करिए। यदि सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए, हम उसका भी सलूशन आपको प्रिपरेशन के समय सेंड करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial each with the given number as the sum of zeros and the product of zeros respectively। मीन्स फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपको 4th क्वेश्चन दिख रहे हैं। बुक में आपके 6 क्वेश्चन है, तो 5 और 6 आप इन्हीं पैटर्न पे स्वयं कीजिएगा। हम 1 to 4 आपको डिफाइन कर रहे हैं विथ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन 5 और 6 में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में
बताइएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 1/4 1 नंबर है और -1 सेकंड नंबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोज है और सेकंड नंबर जो दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो सबसे इजी वे में आप डायरेक्ट अप्लाई करिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू चूँकि ये ज़ीरोज़ दिए गए हैं तो हम आर की वैल्यू तो हम इसको ज़ीरो मान के चलते हैं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इक्वल टू 0। 4 को हटाना है, हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। ये आपका ज़ीरोज़ के टर्म में है। सिंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका √2 सम ऑफ जीरोज दिया गया है एंड 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। नाउ फॉर क्वाड्रेटिक polynomial if zeros are given, तुम्हारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लेट करके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। डिनोमिनेटर से इसमें आप देख रहे हैं 3 हटाना पड़ेगा तो हम हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल टाइप से इतना मिला। अब आपको लिखना है सिंस रिक्वायर्ड polynomial is
3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ इसका पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। (0, क्वेश्चन में जैसे पहले लिखा हुआ था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू √5 फॉर quadratic polynomial if zeros are given, x² minus alpha plus beta x plus अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रखिए तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फंक्शन का टर्म मिडिल टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर के x भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास में नेक्स्ट लाइन में बचेगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0 is required polynomial is x² plus √5। next question number 4th। 1, 1 means sum of zeros alpha plus beta equal to 1, also product of zeros alpha beta equal to 0। दोनों ही अल्फा बीटा इक्वल टू 1 दोनों सेम हैं फॉर क्वाड्रेटिक polynomial if zeros are given, x² minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0, then x² minus 1 into x plus 1 equal to 0, then x² minus x plus 1 equal to 0। ये यहाँ पे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है। नेक्स्ट सिंस रिक्वायर्ड is 4x² minus x² minus x प्लस 1। आई होप अभी हम एक्सरसाइज 2.2 आपके क्लास की ओवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको इसी टाइप से मिलते रहें और फुल एनसीईआरटी बुक आपके पास में सॉल्यूशन अवेलेबल हो पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें
और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे हम जो भी हमारी गलतियां और मिस्टेक हो उनको इम्प्रूव कर सकें और आपके साथ बेहतर क्लास जारी रख सकें। थैंक यू।